बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा क़य्यिमन लियुन्ज़िर बअसन शदीदन मिन लदुन्हु व युबश्शिरल मुअ्मिनीना अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहाति अन्न लहुम अजरन हसना माकिसीन फीही अबदा। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सब तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए हैं जिसने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल किताब यानी कुरान नाज़िल की और उसमें किसी प्रकार की कजी कसर नहीं रखी। बिल्कुल सीधी और साफ है, इसलिए उतारी है ताकि सख्त अज़ाब से जो उसकी तरफ से बदकारों पर आने वाला है डराए और ईमानदारों को जो नेक अमल करते हैं खुशखबरी दे कि उनके लिए नेक कार्यों पर नेक बदला है, चंद दिन के लिए नहीं बल्कि हमेशा उसमें रहेंगे। वयुन्ज़िर अल्लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा मा लहुम बिही मिन इल्मिन वला लिआबाइहिम कबुरत कलिमतन तख़रुजु मिन अफ़वाहिहिम इन यक़ूलून इल्ला कज़िबा फलअल्लक बाख़िउन नफ़्सक अला आथारिहिम इन लम युअ्मिनू बिहाज़ल हदीस असफ़ा। और इस किताब के उतारने का ये भी उद्देश्य है कि विशेषकर उन लोगों को डराए जो कहते हैं कि अल्लाह ने औलाद बनाई। उनको और उनके बाप दादा को जिनके संबंध और संगत के प्रभाव से ये लोग गुमराह हो रहे हैं इस बात का इल्म नहीं। बहुत ही बड़ा बोल उनके मुंह से निकलता है, ऐसा जो सरासर झूठ है और ये बिल्कुल झूठ कहते हैं। मगर ऐ रसूल, अगर ये इस कलाम पर ईमान न लाएंगे तो शायद तो उनके पीछे अफसोस से अपनी जान को हलाक कर डालेगा। ऐसी भी क्या बात है, हर शख्स अपने काम में खुद मुख्तार है, तुझे मालूम नहीं कि इन्ना जअलना मा अलल अर्दि ज़ीनतन लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला व इन्ना लजाइलून मा अलैहा सईदन जुरुज़ा। जो कुछ जमीन पर सूखा गीला नजर आता है हमने उसको भूमि की सजावट बनाया है ताकि उनको जांचे कि कौन उनमें अच्छे अमल करता है, लेकिन ये जांच जाहिर करने की गरज से है न कि मालूमात हासिल करने के लिए। और हमें ज़मीन की तमाम चीज़ें फना करके ज़मीन को चटियल मैदान करना है। अम हसिबत अन्न अस्हाबल कहफ़ि वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा इज़ अवल फ़ित्यतु इलल कहफ़ि फ़क़ालू रब्बना आतिना मिन लदुनक रहमतन वहय्यि लना मिन अम्रिना रशदा فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا। क्या तूने समझा है कि गार यानी कहफ वाले
और कतबे यानी तख्तियों वाले जिन पर उनके नाम लिखे थे हमारी कुदरत के कामों में से अजीब थे। और जब चंद नौजवानों ने गार में पनाह ली और दुआ की थी कि ऐ हमारे परवरदिगार तो हम पर अपनी तरफ से रहमत नाजिल फरमा और हमको हमारे इरादे में कामयाबी की सरल और सहज राह बतला। बस ये कहकर गार में दाखिल हो गए तो हमने उनको कई वर्ष गार में सुलाए रखा। फिर हमने उनको जगाया कि हम देख लें यानी जाहिर कर दें कि दो गिरोहों में किस गिरोह को गार में उनके ठहरने की मुद्दत खूब याद है। नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिलहक़ इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा वरबतना अला क़ुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्दि लन नदअुव मिन दूनिही इलाहन लक़द क़ुलना इज़न शतता हाउलाइ क़ौमुना इत्तख़ज़ू मिन दूनिही आलिहह लौला यअतून अलैहिम बिसुल्तान बय्यिन फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अला अल्लाहि कज़िबा। हम तुझे उनका जरा विस्तार से ठीक ठीक हाल सुनाते हैं। वो चंद जवान थे जो अपने परवरदिगार पर ईमान लाए, हमने भी उनको हिदायत ज्यादा दी थी और उनके दिलों को मजबूत किया था कि अनाप शनाप एतराज़ों से वो कांपते न थे। जब वो उठ गए और बादशाहों को सजदा न किया तो बोले कि हमारा परवरदिगार तो वही है जो तमाम आसमानों और ज़मीन का परवरदिगार है। हम अल्लाह के अलावा किसी माबूद को न पुकारेंगे वरना हम भी बेहुदा बातें करने वाले होंगे। उन हमारे कौमी भाइयों ने जो उस अल्लाह के अलावा और माबूद बना रखे हैं क्यों उन पर खुली दलील पेश नहीं करते जिससे साबित हो कि अल्लाह के साथ और भी माबूद हैं। फिर जो अल्लाह पर झूठ गढ़े उससे अधिक गुमराह कौन है। वइज़ अअतज़लतुमूहुम वमा यअबुदून इल्ला अल्लाह फ़अ्वू इलल कहफ़ि यंशुर लकुम रब्बुकुम मिन रहमतिही वयुहय्यिअ लकुम मिन अम्रिकुम मिरफ़क़ा। और जब तुम उन मुश्रिकों से और अल्लाह के सिवा उन मन घड़त माबूदों से अलग हो चुके हो तो बस गार में बैठ रहो, अल्लाह पर भरोसा करो, तुम्हारा परवरदिगार तुम पर अपनी रहमत फैला देगा और तुम्हारा मुश्किल काम आसान कर देगा। वतरा अश-शम्स इज़ा तलअत तज़ावरु अन कहफ़िहिम ज़ातल यमीन व इज़ा ग़रबत तक़रिज़ुहुम ज़ातश शिमाल व हुम फ़ी फ़जवतिन मिन्हु ज़ालिक मिन आयातिल्लाह मन यहदिल्लाहु फ़हुवल मुहतद वमन युضलिल फलन तजिद लहू वलिय्यन मुर्शिदा। चुनांचे वो गार में ऐसे स्थान पर छुपे कि सूरज को चढ़ते हुए तू देखे तो मालूम होता है कि उनके गार से दाएं तरफ को होता है और जब डूबने को होता है तो बाएं तरफ को कतरा जाता है और वो उसी गार के अंदर एक कुशादा जगह में है।
ये अल्लाह की कुदरत के निशान हैं। असल बात पूछो तो ये है कि जिसको अल्लाह हिदायत करे और नेकी की तौफीक दे वही राहनुमा होता है, और जिसको वो गुमराह कर दे तो हरगिज अपने लिए कोई कारसाज यानी बिगड़ी बनाने वाला और राह दिखाने वाला न पाएगा। وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا। और अल्लाह की कुदरत देख कि अगर तू उनको देखता तो गुमान करता कि ये जागते हैं, हालांकि वो सोते थे। आंखें उनकी खुली थीं जैसे जागने वालों की होती हैं, और हम उनके पहलू दाएं और बाएं तरफ फेरते थे, और उनका कुत्ता उस गार की चौखट पर दोनों हाथ फैलाए हुए था। उनकी हालत देखने में ऐसी डरावनी थी कि अगर तू उनको देख लेता तो भागता हुआ वापस फिर आता और तुझ में उनकी दहशत भर जाती। गरज वो सालों साल तक इसी प्रकार सोते रहे, फिर वो उठे। وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا। और इसी तरह हमने उनको उठाया ताकि वो आपस में एक दूसरे से सवाल करें। चुनांचे उनमें से एक ने कहा कि कितनी देर तुम गार में रहे। वो बोले कि संभवतः एक आध रोज रहे हैं। आखिर सब ने कहा कि तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे ठहरने की मुद्दत को खूब जानता है। बस तुम अपने में से एक को ये चांदी का टुकड़ा देकर शहर की तरफ भेजो, फिर वो गौर करे कि उन शहर वालों में से किसका खाना सुथरा है, बस उससे कुछ खाने की वस्तु तुम्हारे लिए ले आए और बातचीत में बड़ी नरमी से बात करे और तुम्हारे हाल पर किसी को खबर न करे, क्योंकि अगर वो शहर वाले तुम्हारे हाल को जान गए तो तुम पर पथराव कर डालेंगे या तुमको अपने मजहब में वापस ले जाएंगे और तुम कभी भी आजाद न होगे। وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا
इसी तरह हमने शहर वालों को उन पर किसी तरह खबर कर दी कि उनको मालूम हो जाए कि अल्लाह का वादा सच्चा है और क़यामत में कुछ शक नहीं। ये खबर उन शहर वालों को उस समय दी गई थी जब वो अपने काम में झगड़ते थे कि उन पर एक दीवार बना दो। उनका परवरदिगार उनके हाल से अच्छी तरह अवगत था। जो लोग अपने काम पर गालिब थे उन्होंने कहा कि हम तो उन पर एक मस्जिद बना देंगे। सयक़ूलून सलासतुन राबिउहुम कल्बुहुम वयक़ूलून खम्सतुन सादिसुहुम कल्बुहुम रजमन बिलग़ैब वयक़ूलून सबअतुन वथामिनुहुम कल्बुहुम क़ुल रब्बी अअलमु बिइद्दतिहिम मा यअलमुहुम इल्ला क़लील फला तुमार फ़ीहिम इल्ला मिराअन ज़ाहिरन वला तस्तफ्त फ़ीहिम मिनहुम अहदा। कुछ अहले किताब कहेंगे कि 3 आदमी थे, चौथा उनमें कुत्ता था। कुछ कहते हैं कि वो 5 आदमी थे, छठा उनमें कुत्ता था। मगर ये सारी बातचीत और उनका ख्याल अटकल पच्चू है। कुछ कहते हैं कि 7 आदमी थे, 8वां उनमें का कुत्ता था। तो कहे कि मेरा परवरदिगार उनकी गिनती को खूब जानता है। उनकी गिनती को बहुत ही कम लोग जानते हैं। सो तू ऐ रसूल उनकी शान में किसी से झगड़ा न करना मगर सरसरी तौर पर, और उनके बारे में किसी से मालूमात भी न करना। वला तक़ूलन्न लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा इल्ला अन यशाअ अल्लाह वज़्कुर रब्बक इज़ा नसीत वक़ुल असा अन यहदियनी रब्बी लिअक़रब मिन हाज़ा रशदा। और यूं ना कहा कर कि मैं ये बात कल अवश्य बतलाऊंगा या करूंगा, लेकिन यूं कहा कर कि जो अल्लाह चाहे, और जब तो इंशाअल्लाह समय पर कहना भूल जाए तो अपने परवरदिगार को याद किया कर और कहा कर कि आशा है मेरा परवरदिगार मुझे इससे भी अधिक हिदायत की राह बतला देगा। वलबिथू फी कहफिहिम 300 सिनीन वज़दादू 9 क़ुलिल्लाहु अअलमु बिमा लबिथू लहू ग़ैबुस समावाति वल अर्द अबसिर बिही व अस्मिअ मा लहुम मिन दूनिही मिन वलिय्यिन वला युश्रिकु फी हुक्मिही अहदा। और वो अपने गार में कुल मुद्दत 309 वर्ष रहे। अगर ये लोग इस बारे में झगड़ें तो तू उनसे कहे कि अल्लाह उनके ठहरने की मुद्दत को भी भली भांत जानता है, और ये यकीनी बात है कि तमाम आसमानों और ज़मीन के गैब का इल्म उसी के पास है। वो बहुत बड़ा देखने वाला और सुनने वाला है। उन लोगों के लिए उसके अलावा कोई बिगड़ी बनाने वाला नहीं, और वो अपने हुक्म में किसी को शरीक नहीं करता। वत्लु मा ऊहिय इलैक मिन किताबि रब्बिक ला मुबद्दिल लिकलिमातिही वलन तजिद मिन दूनिही मुल्तहदा।
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا। और जो कुछ तेरे परवरदिगार की किताब के अहकाम तेरी तरफ भेजे जाते हैं वो पढ़ दिया कर। उसके आदेशों को कोई बदल नहीं सकता और उसके अलावा तू कहीं पनाह की जगह ना पाएगा, इसलिए तू उसी का हो रहे और इन दुनियादारों से अलग रहा कर। और जो लोग अपने परवरदिगार को सुबह शाम पुकारते हैं किसी के दिखावे और रिया से नहीं बल्कि महज उसकी खुशनुदी चाहते हैं, तो तू उनके साथ दिलबस्तगी यानी दिली लगाव रखा कर और उनको छोड़कर दुनिया की जीनत का इरादा करता हुआ दूसरी तरफ तवज्जो न करना। और जिस शख्स के दिल को हमने अपने जिक्र से गाफिल कर दिया और वो अपनी ख्वाहिश के पीछे पड़ा हुआ है और उसकी कार्रवाई हद से आगे बढ़ी हुई है, ऐसे आदमी की बात कभी न मानना। वक़ुलिल हक़्क़ु मिन रब्बिकुम फमन शाअ फल्युमिन वमन शाअ फल्यकफुर इन्ना अअतदना लिज़्ज़ालिमीन नारन अहात बिहिम सुरादिक़ुहा वइन यस्तगीथू युगाथू बिमाइन कल्मुहलि यश्विल वुजूह बि'सश शराब वसाअत मुर्तफ़क़ा। और तू कहे कि सच्ची तालीम तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से आ पहुंची है, बस जो चाहे ईमान लाए और जो चाहे काफिर रहे। हमने जालिमों के लिए आग तैयार कर रखी है जिसकी कनातों यानी पर्दों ने उन पर घेरा डाला होगा, और अगर फरियाद करेंगे तो तांबे के रंग जैसे गर्म पानी से उनकी फरियाद सुनी जाएगी जो मुंह को जला देगा। सो इसी से तुम अनुमान लगा लो कि कितना बुरा होगा और वो कैसी बुरी जगह होगी। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति इन्ना ला नुज़ीअु अज्र मन अहसना अमला उलाइक लहुम जन्नातु अदन तजरी मिन तहतिहिमुल अन्हार युहल्लौन फीहा मिन असाविर मिन ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا। इसमें संदेह नहीं कि जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए, हम नेक अमल करने वालों के आमाल बर्बाद नहीं किया करते। इन्हीं नेक लोगों के लिए हमेशा के बाग हैं, उनके नीचे नहरें जारी होंगी जिनमें उन्हें सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और हरा लिबास बारीक और मोटा कपड़ा पहनेंगे। वो उन बागों में तख्तों पर बैठे होंगे। ये बहुत ही अच्छा बदला और बहुत ही बेहतरीन जगह है।
मगर ये ऐसे अक्लमंद कहाँ हैं कि ऐसी यकीनी बात को मान लें। इसलिए उनके दिमाग से दुनिया की मोहब्बत और उसी को सब कुछ समझ लेने का ख्याल निकालने को। واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا। तो उनको दो आदमियों की एक मिसाल यानी हिकायत सुना, जो पहले ज़माना में एक बाप के दो बेटे थे। उनमें से एक को हमने अंगूरों के दो बाग दिए थे और उनके इर्द गिर्द खजूरों के दरख्तों से रोक कर दी थी और उनके दरमियान खेती बाड़ी पैदा की थी। वो दोनों बाग खूब फल देते थे और मामूली फल से उन्होंने कभी कुछ कम न किया, और हमने उनके दरमियान एक नहर भी जारी कर रखी थी। और जिसके पास फल मुहैया थे उसने अपने साथी से बातें करते हुए कहा कि मैं तुझसे अधिक मालदार और बड़े ज़बरदस्त जत्थे वाला हूँ। ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا। और अपने बाग में दाखिल हुआ ऐसे हाल में कि वो अपने नफ्स पर अत्याचार कर रहा था। बोला कि मैं तो नहीं समझता कि ये बाग कभी वीरान होगा, और मैं तो नहीं समझता कि क़यामत आने वाली है। और अगर मैं फ़र्ज़ कर लो कि अपने परवरदिगार की तरफ गया भी, तो चूँकि मैं यहाँ मालदार हूँ इसलिए वहाँ इससे भी अच्छा स्थान पाऊंगा। قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا। उसके साथी ने बातें करते हुए उससे कहा कि तू अपने परवरदिगार का इनकारी है जिसने तुझको मिट्टी से पैदा किया है, यानी तेरे बाप आदम को, फिर आदम की औलाद को मनी की एक बूंद से पैदा किया, फिर तुझको पूरा आदमी बनाया। लेकिन मैं तो इस ख्याल पर हूँ कि अल्लाह ही मेरा परवरदिगार है और मैं अपने परवरदिगार के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता। भला तेरा इसमें क्या नुकसान था कि जब तू अपने बाग में दाखिल हुआ था तो ये कहता कि सब कुछ अल्लाह के हुक्म से हुआ है, बगैर अल्लाह की मदद के न ताकत है न क़ुव्वत। अगरचे मालो दौलत के एतबार से तू मुझे कम दर्जे का जानता है।
فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا। तो इस बात का मुझे कुछ भी ख्याल नहीं, क्योंकि बहुत जल्द मेरा परवरदिगार तेरे बाग से अच्छा बाग मुझे अता करेगा और इस तेरे बाग पर आकाश से कोई ऐसी बला नाजिल करेगा जिससे वो दम के दम में वीरान मैदान हो जाएगा, या उसका पानी खुश्क हो जाएगा तो तू उसको तलाश भी न कर सकेगा। चुनांचे रातों रात सब कुछ किया कराया बर्बाद हो गया और उसके तमाम फलों पर तबाही का घेरा डाला गया। फिर तो अपने माल पर जो उसने उस बाग को सजाने संवारने पर खर्च किया था दोनों हाथ मलने लगा और वो अपनी छतों पर गिर पड़ा था और वो कहता था कि हाय मेरा दुर्भाग्य, मैं अपने परवरदिगार के साथ किसी को शरीक न बनाता और कोई जमात भी उसकी सहयोगी न हुई। वलम तकुन लहू फिअतुन यंसुरूनहु मिन दूनिल्लाहि वमा कान मुंतसिरा हुनालिकल वलायतु लिल्लाहिल हक़ हुवा खैरुन सवाबन व खैरुन उक़बा। जो अल्लाह के अलावा उसकी सहायता करती और न ही वो स्वयं बदला ले सका कि अल्लाह से लड़ने मरने पर तैयार होता। ऐसे ही मौका पर मालूम होता है कि अल्लाह बरहक ही की हुकूमत है, उसी का बदला अच्छा है और उसी का अंजाम बेहतर है। واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا। المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا। और उनको दुनिया की जिंदगी और उसके बुलबुला होने की मिसाल बतला कि वो पानी की तरह है जो हम आकाश से उतारते हैं, फिर उसके साथ जमीन की अंकुरियां खूब फल फूल जाती हैं। इतने में फिर वो देखते देखते दम के दम में सख्त लू लगने से चूर चूर हो जाती हैं कि हवाएं उसको उड़ाती हैं और अल्लाह हर एक चीज पर कुदरत रखता है। माल और बेटे दुनिया की सजावट हैं, लेकिन ये सब कुछ ख्वाबो ख्याल है और कुछ नहीं, मगर नेक अमाल जो बाकी रहने वाले हैं उनका बदला और उम्मीद तेरे परवरदिगार के नज़दीक सबसे बेहतर है, सो तुम तैयार हो जाओ। ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا
وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا और उस दिन से डरो जिस रोज हम पहाड़ों को बादल के समान चलाएंगे और तू जमीन को चटियल मैदान देखेगा और हम उन सबको जमा करेंगे और उनमें से किसी एक को भी न छोड़ेंगे। और तेरे परवरदिगार के सामने सफ़ें यानी लाइनें बांध कर पेश किए जाएंगे। आज तो हमारे पास ऐसे आए हो जैसे हमने तुमको पहली मर्तबा पैदा किया था, बल्कि तुमने ये समझा कि हम तुम्हारे लिए कोई वक्त न ठहराएंगे। ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا। और किताब रखी जाएगी, पस तू मुजरिमों को देखेगा कि उस किताब के अंदर वाली बातों से डरते होंगे और कहेंगे कि हाय हमारी बदबख्ती, ये कैसी किताब है कि न छोटा गुनाह छोड़ती है और न बड़ा गुनाह, ये सब पर हावी है और जो कुछ उन्होंने किया होगा सब उसमें मौजूद पाएंगे और साथ ही उसकी सज़ा भी भुगतनी पड़ेगी, मगर न कम न ज़्यादा, क्योंकि तेरा परवरदिगार किसी पर अन्याय नहीं किया करता। وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بئس للظالمین بدلا। तुझे मालूम है जब हमने फरिश्तों से कहा था कि आदम को सजदा करो, उन सब ने वैसा ही किया, मगर इब्लीस ने इनकार किया क्योंकि वो जिन्नों में से था। उसकी तबीयत को शरारत ही सूझी, सो वो अपने परवरदिगार के हुक्म से नाफरमान हुआ। तो क्या फिर तुम उसको और उसकी ज़ुर्रियत यानी औलाद को मित्र बनाते हो, हालांकि वो तुम्हारे दुश्मन हैं। जालिमों का बहुत ही बुरा बदला है। ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا। न मैंने आसमानों और ज़मीनों की पैदाइश पर उनको हाजिर किया था, न खुद उनकी पैदाइश पर उनको खबर तक हुई, और न मैं ऐसे गुमराह करने वालों को अपना मददगार बनाने वाला हूँ। और उस दिन से डरो जिस रोज़ अल्लाह कहेगा कि जिनको तुमने शरीक समझा था उनको बुलाओ, सो वो नादान उनको बुलाएंगे, मगर वो नबी और वली जिनसे दुनिया में मदद मांगते थे
वो उनकी बात का उत्तर भी न देंगे और हम उनमें एक बड़ी मजबूत आड़ हायल कर देंगे। और मुजरिम आग देखेंगे तो समझेंगे कि हम उसमें गिरे, चुनांचे वो औंधे करके डाल दिए जाएंगे और उससे भागने की राह भी न मिलेगी। वलक़द सर्रफ़ना फ़ी हाज़ल क़ुरआन लिन्नासि मिन कुल्लि मसल वकानल इंसानु अक्सर शैइन जदला वमा मनअ अन्नास अन युमिनू इज़ जाअहुमुल हुदा वयस्तगफिरू रब्बहुम इल्ला अन तअतियहुम सुन्नतुल अव्वलीन औ यअतियहुमुल अज़ाबु क़ुबुला वमा नुरसिलुल मुरसलीन इल्ला मुबश्शिरीन वमुन्ज़िरीन वयुजादिलु الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا। और हमने इस कुरान में लोगों के लिए हर प्रकार की मिसालें बयान की हैं और इंसान सबसे अधिक झगड़ने वाला है। उन लोगों को हिदायत आने के बाद ईमान लाने और अपने परवरदिगार से गुनाहों की बख्शिश मांगने से किसी बात की रोक इसके सिवा नहीं कि पहले लोगों की सी हालत उन पर भी आए, यानी बिल्कुल तबाह हो जाएं या सामने से हमारा अजाब उन पर आए। और हम संदेशताओं को केवल शुभ सूचना देने और डराने को भेजा करते हैं, और काफिर लोग झूठ के साथ झगड़े किया करते हैं ताकि किसी तरह इस झूठ के साथ सच को दबा दिया करें और मेरे आदेशों को और बुरे कामों पर डराए जाने को केवल मजाक समझते हैं। वमन अज़लमु मिम्मन ज़ुक्किर बिआयाति रब्बिही फ़अअरज़ अन्हा वनसिय मा क़द्दमत यदाह इन्ना जअलना अला क़ुलूबिहिम अकिन्नतन अन यफ़क़हूहु वफ़ी आज़ानिहिम वक़रा वइन तदउहुम इलल हुदा फलन यहतदू इज़न अबदा। और उससे अधिक जालिम कौन होगा जो अपने परवरदिगार के हुक्मों से नसीहत किया जाए फिर वो उनसे मुंह फेर ले और अपने आमाल को जो कर चुका है भूल जाए। हमने भी उनके दिलों पर समझने से पर्दे डाल रखे हैं और उनके कानों में एक प्रकार की बंदिश यानी डांट पैदा कर दी है, और अगर तू उनको हिदायत की तरफ बुलाए तो कभी भी हिदायत नहीं पाएंगे। वरब्बुकल गफूरु ज़ुर रहमह लौ युआखिज़ुहुम बिमा कसबू लअज्जल लहुमुल अज़ाब बल लहुम मौइदुन लन यजिदू मिन दूनिही मौइला वतिल्कल क़ुरा अहलकनाहुम लम्मा ज़लमू वजअलना लिमहलिकिहिम मौइदा। और इन शरारतों के बावजूद उनको हर प्रकार का सुख क्यों है? इसलिए कि तेरा परवरदिगार बड़ा ही बख्शने वाला मेहरबान है। अगर वो उनके बुरे आमाल पर पकड़ करता तो तुरंत उन पर अजाब नाजिल कर देता, बल्कि बात यह है कि उनके लिए एक वक्त मुकर्रर है, इससे पहले उनको कहीं पनाह की जगह हरगिज नहीं मिलेगी। उन बस्तियों वालों ने जब अत्याचार किए तो हमने उन सबको तबाह कर दिया और हमने उनके लिए
एक वक्त मुकर्रर कर रखा था। وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا। और जब मूसा ने अपने खादिम से कहा कि जब तक मजमउल बहरैन यानी दो दरियाओं के संगम पर पहुंचूंगा न ठहरूंगा या साल हा साल चलता रहूंगा। बस वो दोनों जब संगम पर पहुंचे तो अपनी मछली भूल गए, तो उसने सुरंग की तरह दरिया में अपना रास्ता बना लिया। सो दोनों आगे बढ़े तो मूसा ने अपने खादिम से कहा कि हमारा नाश्ता तो लाओ, हमें तो इस यात्रा में सख्त तकलीफ पहुंची है। قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا। वो बोला, आपने देखा कि जब हम उस पत्थर के पास ठहरे थे तो मैं मछली भूल गया और मुझे शैतान ने इस वाक़या को याद दिलाना भुला दिया और उस मछली ने दरिया में अपनी राह अजीब ढंग से बनाई। मूसा ने कहा, ये वही स्थान तो है जिसको हम खोज रहे थे। सो वो अपने कदमों की खोज लगाते हुए उल्टे पांव चले। فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا। बस उन्होंने हमारे बंदों में से एक बंदा पाया जिसका नाम खिज़र था, जिसको हमने अपने पास से रहमत अता की थी और उसको अपने यहाँ से इल्म सिखाया था। मूसा ने कहा, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ इस शर्त पर कि जो कुछ अल्लाह ने आपको इल्म दिया है इसमें से मुझे भी कुछ सिखाइए। उसने कहा कि तू हरगिज मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेगा और क़यास भी यही कहता है कि तू जिस चीज़ को नहीं जानता उस पर क्यों कर सब्र कर सकेगा। मूसा ने कहा, आप मुझको इंशाअल्लाह सब्र करने वाला पाएंगे और मैं आपकी नाफरमानी न करूँगा। قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا
قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا खिज़्र ने कहा कि अगर तू मेरे साथ रहना चाहता है तो किसी बात के बारे में मुझसे प्रश्न न करना, यहाँ तक कि मैं स्वयं ही तुझको उसका राज बताऊं। पस दोनों चले, यहाँ तक कि जब दोनों एक नाव पर सवार हुए तो उसने नाव तोड़ दी। मूसा ने कहा, क्या आपने उसको इसलिए तोड़ा है कि उसके सवारों को डुबो दें? ये तो आपने मकरूह काम किया है। खिज़्र ने कहा, क्या मैंने नहीं कहा था कि तू हरगिज मेरे साथ सब्र न कर सकेगा? मूसा ने कहा, मेरी भूल पर मेरी गिरफ्त न कीजिए और मेरे साथ इस काम में सख्त पकड़ न कीजिए। فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا फिर दोनों चले, चलते चलते एक लड़के से मिले तो उस खिज़्र ने उसे कत्ल कर दिया। मूसा ने कहा, क्या आपने एक बेगुनाह जान को बगैर किसी जान के बदले कत्ल कर दिया है? कुछ शक नहीं कि ये काम तो आपने बहुत ही बेजा किया है। قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا हज़रत खिज़्र ने कहा, ए मूसा, मैंने तुझसे कहा था कि तू मेरे साथ किसी प्रकार सब्र करने की ताकत न रखेगा। मूसा ने कहा, हाँ, अगर भविष्य में किसी चीज़ का आपसे प्रश्न करूं तो फिर अपनी सोहबत में न रखिएगा। बेशक मेरी तरफ से आप एक माकूल उज़्र तक पहुँच चुके हैं। खैर ये नौबत भी माफ़ हुई। फिर दोनों चले, यहाँ तक कि एक बस्ती पर गुजरे तो सख्त भूख की वजह से उस बस्ती के रहने वालों से उन्होंने खाना तलब किया तो उन्होंने मेहमानी से इनकार किया। थोड़ा समय बीता तो उस बस्ती में उन्होंने एक दीवार पाई जो गिरने को थी। खिज़्र ने उसको सीधा कर दिया। मूसा ने कहा कि अगर आप चाहते तो इस काम पर उनसे कुछ मजदूरी ले लेते। हज़रत खिज़्र ने कहा, बस अब तो तेरी मेरी जुदाई है। अब मैं तुझे उन बातों का जिन पर तू सब्र न कर सका हकीकत बतलाऊंगा। أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا
وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما। वो कश्ती जिसे मैंने थोड़ी बहुत तोड़ दिया था गरीबों की थी, जो दरिया में मेहनत मजदूरी का कार्य करते थे। सो मैंने चाहा कि उसको किसी कदर ऐबदार कर दूं, क्योंकि उनसे आगे यानी सामने किनारे पर एक बादशाह था जो जबरदस्ती से हर एक काम में आने वाली कश्ती को पकड़ लेता था, और उस लड़के के माता पिता मोमिन हैं। सो हमें खौफ हुआ कि उन दोनों पर अपनी सरकशी और कुफ्र से गालिब न आ जाए। बस हमने चाहा कि उनका परवरदिगार उनको उस बच्चे के बदले में एक ऐसा बच्चा दे जो सबसे अधिक पाक तबीयत का और मोहब्बत और प्यार करने वाला हो। وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا। और जो दीवार तुमने देखी थी वो उस शहर में दो यतीमों की थी, उसके नीचे उनका खजाना था और उनका पिता बड़ा नेक था। सो तेरे परवरदिगार ने इरादा किया और मुझे अपने इरादे से अवगत किया कि ये दोनों लड़के अपनी जवानी को पहुँचें और अपना खजाना निकाल लें। ऐसा न हो कि दीवार गिर पड़े और लोग बेखबरी में सब कुछ लूट कर ले जाएं। ये महज तेरे परवरदिगार की रहमत है। मैंने ये काम अपनी राय से नहीं किया। ये है असल हकीकत उन कामों की जिन पर तू सब्र नहीं कर सका। وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا। और ये तुझसे जुल्करनैन का किस्सा पूछते हैं, तो कहे कि तुम लोगों को उसका थोड़ा सा किस्सा सुनाता हूँ, सुनो। अल्लाह फरमाता है, हमने उसको मुल्क में कुदरत दी थी और हर चीज़ के सामान और उन्हें प्राप्त करने के साधन हमने उसको दिए थे। बस वो मुल्क में दौरा करता हुआ एक राह पर चला गया, यहाँ तक कि जब वो सूर्य अस्त होने के स्थान पर पहुंचा, यानी मुल्क के पश्चिमी छोर पर, तो उसने सूरज को पानी की दलदल में समुद्र के अंदर डूबता पाया और उसने उसके पास एक कौम भी पाई। हमने कहा कि ऐ जुल्करनैन, उनको दंड दो या उनके बारे में नेक बर्ताव करो। قال أما من
ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا। उसने कहा कि जो कोई जुल्म करेगा हम उसको दंड देंगे, फिर वो अपने परवरदिगार के पास जाएगा तो वो भी उसको सख्त दंड देगा। और जो ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा तो उसको अच्छा बदला मिलेगा और हम भी उसको अपने कामों में आसानी करेंगे। ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا। फिर वो एक और राह चला, यहाँ तक कि जब वो अपने मुल्क में सूरज के चढ़ने के स्थान पर पहुंचा तो सूरज को एक ऐसी कौम पर चढ़ते हुए पाया कि उनके लिए सूरज से वरे हमने कोई रोक न बनाई थी। इसी प्रकार करता था और उसके पास जो कुछ था हमें उसकी पूरी खबर थी। ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا। वो एक और रास्ता चला, यहाँ तक कि पहाड़ी सिलसिला में जब वो दो खाइयों के बीच में पहुंचा तो उसने उनसे वरे एक कौम पाई जो कोई बात न समझ सकती थी। आखिर किसी तर्जुमान के जरिया उन्होंने कहा, ऐ ज़ुल्क़रनैन, याजूज माजूज की कौम जो उसी राह के पार रहते हैं हमारे मुल्क में फसाद करते हैं, क्या हम हुजूर के लिए कुछ टैक्स अदा करें कि हुजूर हमारे और उनके दरमियान कोई मजबूत सी रोक कर दें। ज़ुल्क़रनैन ने टैक्स लगाना तो पसंद न किया। قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا। और कहा कि जो कुछ अल्लाह ने मुझे कुदरत बख्शी है वही अच्छी है, बस तुम अपनी कुव्वत से मेरी मदद करो, मैं तुम में और उनमें रोक लगा दूंगा। मेरे पास लोहे के टुकड़े लाओ, यहाँ तक कि जब लोहे की दीवार उस दर्रे के ऊपर के किनारों तक पहुँच गई तो उसने हुक्म दिया कि उसमें आग लगा दो।
यहाँ तक कि जब उसको बिल्कुल आग कर दिया तो उसने कहा कि लाओ मैं उस पर पिघला हुआ तांबा उड़ेल दूं। बस वो उस पर ना चढ़ सके और न ही उसमें सुराख कर सके। इस कामिल इंतजाम को देखकर जुल्करनैन ने कहा, ये मेरे परवरदिगार की रहमत है। बस जब मेरे परवरदिगार का हुक्म आएगा तो उसको चकनाचूर कर देगा और मेरे परवरदिगार का हुक्म बेशक होकर रहेगा। وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا। उस दिन एक पर एक गडमड होंगे और दुनिया में नए सिरे से फसाद बर्पा करेंगे। करीब ही उस दिन से सूर फूंका जाएगा, फिर हम सबको एक स्थान पर जमा करेंगे और जहन्नम को काफिरों के सामने लाकर खड़ा करेंगे। जिनकी आंखें मेरी याद से पर्दे में हैं, उनकी ये हालत है कि न कुदरत की आयतों को देखते हैं और न कुरान की आयतों को सुन सकते हैं। तो क्या उन काफिरों ने यही समझ रखा है कि मेरे अलावा मेरे बंदों को बिगड़ी बनाने वाला समझना कोई नेक काम है? हमने काफिरों के लिए जहन्नम की मेहमानी तैयार कर रखी है। قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا। तो ऐ रसूल उनसे कह दे कि मैं तुमको बतलाऊं कि बड़े टूटे वाले कौन हैं? वो लोग जिनकी कोशिश सारी की सारी दुनिया ही में धंस गई और समझते हैं कि हम अच्छे काम करते हैं। बस सच जानो कि यही लोग हैं जो अपने परवरदिगार के हुक्मों और उसकी मुलाकात के मुनकिर हैं। बस उनको उनके जुर्म में ये सज़ा मिली कि उनके नेक आमाल अकारत जाएंगे, फिर क़यामत के रोज़ उनके लिए हम वज़न कायम न करेंगे। उनकी सज़ा बस यही जहन्नम होगी, क्योंकि उन्होंने मेरे हुक्म से इनकार किया और मेरी आयतों और रसूलों को महज मजाक समझते थे। إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا। हाँ, कुछ शक नहीं कि जो लोग ईमान लाए और नेक अमल भी किए उनके लिए जन्नतुल फिरदौस में मेहमानी होगी जिसमें वो हमेशा रहेंगे, उस जन्नत से अलग होना नहीं चाहेंगे। तू कहे कि अगर 7 समुद्र मेरे परवरदिगार के कलिमात के लिए स्याही बन जाएं और दुनिया के दरख्त कलम हो जाएं और उनसे अल्लाह के कलमे लिखे जाएं तो ये समुद्र ख़त्म हो जाएंगे इससे पहले कि मेरे परवरदिगार के कलिमात ख़त्म हो सकें, अगरचे हम उस जैसी और मदद भी लाएं। قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا। तू कहे मैं तुम्हारी ही तरह आदमी हूँ, मेरी तरफ वही पहुँची है कि तुम्हारा हकीकी माबूद एक ही है, बस जो कोई अपने परवरदिगार की मुलाकात का उम्मीदवार है वो नेक अमल करे और अपने परवरदिगार की इबादत में किसी को शरीक न बनाए, यानी शिर्क से दूर रहे।